हेलो फ्रेंड, दिस इज मधु और क्लासेस में सशक्त और आज थोड़ा मतलब वर्ड फाइल में कन्वर्ट या फिर वर्ड में है, वर्ड में कन्वर्ट करके तब मैं इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। तो हमें बस सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन को आज हम पढ़ेंगे। और सेल मेम्ब्रेन जो है किस पार्ट है, ये सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से जो है एक ऑर्गेनल्स का नाम है क्या, सेल पढ़ने वाले। तो सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाउंड्री को बंद करती है, इनक्लोज करती है, एक किनारे पे जो है एक सरफेस बनाती है। बाउंड्री ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो है कंसेप्ट गया था या टर्म जो दी गई थी वो नेगेली और सी कार्वर ने दी थी, है ना। सी कार्वर और सी नेगेली ने सेल मेम्ब्रेन की टर्म दी थी, है ना। और जो है प्लोवर ने सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहा। प्लोवर ने क्या कहा था इसको, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें कहा था। प्लोवर ने प्लोवर ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था कि सेल मेम्ब्रेन को। और सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, ये दिया था सी कार्बर ने और सी नेगेली ने, है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाउंड्री को बनाती है। हमारा भी तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है। ये जो हमारी स्किन है क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये 3 चीजों की बनी होती है ना। अब इसको याद करने का जो तरीका, सीएम बहुत नाराज करते हैं, सीएम पर बहुत नाराज करते हैं, सीएम पर बहुत नाराज करते हैं। सी से हुआ मेम्ब्रेन, एम से हुआ नेगेली। सीएम बहुत नाज करते हैं, है ना। तो सीएम से हुआ सेल मेम्ब्रेन, एम से हुआ, एन से हुआ नेगेली, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म था सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज किसने किया था, जे क्यू प्लोवर ने। तो जो पाल को पीएम बनाएंगे, इसके लिए क्या है, जो जे क्यू पाल को क्या बनाएंगे, पीएम। जे क्यू पाल से बना प्लोवर और पीएम से बना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जे क्यू पाल ने क्या टर्म दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था। स्ट्रक्चर इसमें देखिए डेड लेयर होती है आउटर साइड में, है ना, डेड सेल वॉल होती है। और है तो लिपिड और प्रोटीन इसमें होता है। ये जो है ये प्रोटीन है, ये वाला हिस्सा लिपिड है, ये भी लिपिड है और ये भी ये प्रोटीन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर पी। प्रोटीन एल स्क्वायर से लिपिड, लिपिड और प्रोटीन, ये हुआ, है ना। ये रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। लेकिन इसके केमिकल कंपोजिशन को एक बार देख लेते हैं, फिर रॉबर्टसन के जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। केमिकल कंपोजिशन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो है सेल मेम्ब्रेन है, वो 3 चीजों की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे यही है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 60% होता है, लिपिड 28% के आसपास होता है, लिपिड, है ना। और कार्बोहाइड्रेट जो है तो 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट होता है ना, 5 to 10%। और ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन क्या करती हैं, प्रोटीन जो है 60% पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को देता है। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के, डिफरेंट सब्सटेंसेस के और एंजाइम्स के। सेल के थ्रू ही हम लेन देन करते हैं ना, सेल के अंदर जो लेन देन होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है।
ये कैसी होती है, परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है, ये अभी हमको पढ़ना है। और लिपिड, लिपिड का क्या काम होता है सेल मेम्ब्रेन में? लिपिड बेसिकली संगमरमर होता है। संगमरमर मतलब चिकनाहट के लिए, मतलब जो हमारी जो है स्किन की जो देख रहे हैं ये जो चिकनाहट है, जिस पर हम क्रीम लगा लगा के डेली चमकाते हैं, ऑयल लगाते हैं, गाँव में मलाई लगाते हैं, कुछ भी लगा के इसको स्मूथ बनाते हैं ना, तो लिपिड, ये लिपिड का जो काम होता है सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी के लिए या उसकी स्मूथनेस के लिए। और लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो 28% होता है ना, इसमें लिखा हुआ है। ह्यूमन्स में जो है माइलिन लिपिड होता है जो 79% प्रेजेंट होता है। और ये कंटिन्यूस अनब्रोकन स्ट्रक्चर आर डिकम्फर्टेबल एंड देयर ओवरऑल शेप कैन चेंज। लिपिड की वजह से ओवरऑल शेप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की चेंज हो जाती हैं। और लिपिड जो है डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करता है, स्प्लिटिंग जो है सेल मेम्ब्रेन की उसमें जो है हेल्प करता है। अब यहाँ पे लिखा है लिपिड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो होता है 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। और थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 5 to 10% होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ओलिगोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका क्या काम होता है? ये प्रोटीन और लिपिड के बीच में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और एनर्जी को देता है ना। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कोवैलेंटली लिंक्ड, कोवैलेंटली लिंक्ड होता है किससे? प्रोटीन और लिपिड से। In glycoprotein, the carbohydrate is present in the form of short branch oligosaccharide chain. ये छोटी और ब्रांच चेन होती है किसकी? ओलिगोसैक्राइड की चेन होती है ना। कॉमन शुगर दीज चेन आर डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज, डी एसिटोल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटिल ग्लैक्टोसामीन और एन एसिटिल न्यूरोमिनिक एसिड और सैलिक एसिड। ये सब फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कौन सी? ओलिगोसैक्राइड की फॉर्म में। ओलिगोसैक्राइड मतलब कि उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे फ्रक्टोज वगैरह, या फ्रक्टोज सिंपल कंपाउंड हो ना कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ओलिगोसैक्राइड जो है दो तीन मोलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? डी ग्लूकोज है, डी मैनोज है, डी गैलेक्टोज है, डी एन एसिटिल ग्लूकासामीन है, एन एसिटिल ग्लैक्टोसामीन है, एन एसिटिल न्यूरोमिनिक एसिड है और सैलिक एसिड है। ये इसके एग्जाम्पल है। ये जो है जनरली टर्मिनल शुगर ओलिगोसैक्राइड इज सैलिक एसिड। ओलिगोसैक्राइड जो है जनरली टर्मिनल शुगर की फॉर्म में सैलिक एसिड होता है। ऑल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेस आउटवर्ड इनटू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस और अवे फ्रॉम द साइटोसोल। ऑल कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सारे कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो होते हैं फेस आउटसाइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ इनका फेस होता है, या फिर ये साइटोसोल अंदर होता है ना, उसके दूर की तरफ होता है। और अब इसके बाद आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि ये है, ये स्ट्रक्चर है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, है ना। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और उन्होंने क्या बात है, फिगर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे 45 की जगह 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम और 50 एंगस्ट्रॉम होता है रॉबर्टसन के मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन 1950। सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है, ओवरऑल जो मोटाई होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें से इधर ये 20 होता है, 20 होता है, यहाँ 35 होता है। 20 20 40 प्लस 35 इक्वल टू 75 एंगस्ट्रॉम। तो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी हुई? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें लिपिड बाइलेयर होते हैं, प्रोटीन बाहर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन इक्वल टू पी एल स्क्वायर पी। ओके, इसको लिपिड मॉडल या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं।
किसको, निकोल्स रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो है डेवोनी और डॉनसन, डेनेली और डॉनसन ने क्या किया था, ये जो है उन्होंने ये सेम दिया था, मतलब उन्होंने क्या कहा था भाई, रॉबर्टसन ने कहा कि जो लिपिड की थिकनेस होगी वो 35 एंगस्ट्रॉम होगी, प्रोटीन की थिकनेस दोनों साइड में 20 एंगस्ट्रॉम वन साइड, 20 एंगस्ट्रॉम अनदर साइड होगी। जबकि इसी को चेंज किया था डेवसन और डेनेली ने, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो लिपिड की थिकनेस है वो 45 एंगस्ट्रॉम है और प्रोटीन जो है 15 एंगस्ट्रॉम वन साइड एंड 15 एंगस्ट्रॉम अनदर साइड प्रेजेंट होती है। इसमें आगे यहाँ लिखा होगा, देखिए ये लिखा है ना, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपेयर 3 लेयर, ट्राइलेमिनर लेयर होती है, इसमें बाहर प्रोटीन, देन लिपिड और देन प्रोटीन होते हैं। वन ऑप्टिकली लाइट लेयर इज ऑफ लिपिड एंड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स ऑप्टिकली डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट। इधर भी प्रोटीन जो कि डेंस लेयर है, और बीच में लिपिड होता है। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम होती है, लाइट लेयर इज 15 एंगस्ट्रॉम थिक, व्हाइल द डार्क लेयर इज 15 एंगस्ट्रॉम प्लस 15 एंगस्ट्रॉम इज थिकनेस विच इज प्रोटीन, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन विच इज गिवन इन 1959, है ना। यहीं पे देखिए डैनियल और डेनेली का भी है, डेवसन और डेनेली ने इसको क्या कहा था, सैंडविच मॉडल कहा था, है ना। और द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर, वाइल द आउटर एंड आर हाइड्रोफिलिक। समझ रहे हैं, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जो जल में विलय हो जाता है, और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो जल में घुलनशील नहीं होता। द इनर एंड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक विच इज insoluble in water, and the non-polar, while the outer end are the hydrophilic and polar which is soluble in water. Protein are attached at the outer end of lipid layer, hydrophilic ends मतलब कि जल में विलय है, by ionic exchange and hydrostatic force. These concept of Davison and Danelli were formulated by Robertson 1950 to give the फेमस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल काफी फेमस है रॉबर्टसन का, जो उन्होंने डैनियल और डेवसन और डेनेली के फॉर्मुलेटेड पर दिया था, लेकिन उन्होंने वहां पे थिकनेस चेंज कर दी थी। जैसे डेंसल और डेनेली ने जो है 45 एंगस्ट्रॉम दिया था लिपिड के लिए, और फिर 20 और 15 और 15 एंगस्ट्रॉम दोनों साइड में प्रोटीन के लिए बोला था। लेकिन रॉबर्टसन ने नहीं, रॉबर्टसन ने प्रोटीन की जो लेयर थी वन साइड 20 एंगस्ट्रॉम एंड अनदर साइड 20 एंगस्ट्रॉम एंड इन बिटवीन लिपिड लेयर इज 35 एंगस्ट्रॉम, ये रॉबर्टसन का कहना था। और इसके बाद ये आता फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मोर एक्सेप्टेबल एंड गिवन बाय सिग्नर एंड निकोल्सन। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें दो प्रोटीन पाई जाती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है लिपिड में धसी हुई होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है बाहर की तरफ होती है। जैसे पहले जो पत्थर घर में जो वो होता था ना, जमीन को पक्का किया जाता था, मोज़ेक डाला जाता था, छोटे छोटे दाने वो सीमेंट में जो धसे रहते थे, तो छोटे छोटे दाने हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो सीमेंट है वो क्या है, लिपिड है। तो लिपिड की लेयर में जो धसी हुई होती हैं क्या, इंट्रिंसिक प्रोटीन, उनको निकालना मुश्किल होता है क्योंकि वो अंदर धसी हुई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को सेपरेट करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजी होता है क्योंकि वो बाहर होती हैं। इसमें लिखा होगा, हाँ देखिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन आर पेरिफेरल प्रोटीन एसोसिएटेड विद द सरफेस, दीज कैन बी इजीली रिमूव्ड। मैंने बताया एग्जाम्पल स्पेसिट्रीन इन रेड ब्लड सेल एंड एटीपेज इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है, specitrin in red blood cells and ATPase in mitochondria. Why the intrinsic protein are integral protein? इसके दो नाम है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। एंटर द लिपिड bilayer and extend all the way through it. ये लिपिड में धसी होती है। एग्जाम्पल इसका क्या, रोडोप्सिन है इन रेटिनल सेल। रोडोप्सिन कहाँ जाता है, पाया जाता है रेटिना में, रोड सेल में। कहाँ मिलता है, रेटिना की रोड सेल में रोडोप्सिन मिलता है। द पोर्शन ऑफ द polypeptide chain that extends through the lipid bilayer typically occurs as alpha helix composed of hydrophobic amino acid. हाइड्रोफोबिक
जो अमीनो एसिड जल में नहीं घुल सकते, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्म अ मोज़ेक पैटर्न। ऐसे ये लिपिड, ये प्रोटीन, ये ऐसे मोज़ेक पैटर्न बना लेती हैं। द मेम्ब्रेन इज सेमी सॉलिड इन नेचर एंड हैज द लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड द इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव फ्रीली। सेमी सॉलिड जो है एक मतलब कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉलिड टाइप की हो जाती है और फ्रीली मूव कर पाते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव फ्रीली। सच मेम्ब्रेन आर आल्सो नोन आल्सो प्रेजेंट अराउंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यही इसी तरीके की सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल, इम्परमिएबल, या फिर सेमी परमिएबल, या फिर जो है क्या, या फिर जो है इम्परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल, जैसे हम घर के बाहर जो बाउंड्री बनाते हैं, किस लिए? कि हर कोई अंदर ना आ सके, जिसको आना है वो बैल बजाएगा और हम डिसाइड करेंगे कि उसको अंदर आना है कि नहीं। तो ये क्या हुआ? ये सेलेक्टिव परमिएबल हुआ। ओके, और सेलेक्टिव परमिएबल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। लिपिड लेयर में हेड और टेल दोनों होते हैं। हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है, सोलेबल इन वाटर, एंड द हाइड्रोफोबिक एंड इज द जल में अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो इसके बाद क्या आता है, ये जो लिखे हुए हैं पॉइंट देखे, दो तीन बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल है, अलाउ सॉलिड पार्टिकल 1 से 15 एंगस्ट्रॉम की जिनकी मोटाई थिकनेस होगी वही उसको पास कर पाएंगे। इट ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट आल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। Plasma membrane is responsible for the transportation of material, molecule और ion etc. through it. Plasma membrane के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है मटीरियल्स का एंड मॉलिक्यूल का। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है? जो सेल मेम्ब्रेन, सेल से बाहर आते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, उनको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सेल के अंदर कुछ जा रहा है तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और उसमें भी दो होते हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनिकोसाइटोसिस। व्हेन सेल ईट सॉलिड सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड फेगोसाइटोसिस एंड व्हेन सेल ड्रिंक लिक्विड। देखिए, जब सेल ईट सॉलिड सब्सटेंसेस दीज आर का द टर्म इज यूज फेगोसाइटोसिस, एंड व्हेन द सेल ड्रिंक और लिक्विड सब्सटेंस टेक इनटेक दीज आर दैट इज का पिनिकोसाइटोसिस। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको कल पढ़ाया जाएगा ना। ये सब जो है ये तो हो गया है ये। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो है नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आता है, इसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और चैनल है विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा हम लोग कर रहे हैं, आपको पसंद आता है, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।